स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर की मॉड्यूल 1 सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स आज का हमारा टॉपिक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल आपको जितने क्वेश्चन हैं वो हम तो कराएंगे ही, साथ में लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन होगा जिसका आंसर उम्मीद करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। ये जो दिया गया सुरक्षा चिन्ह है इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है आपका वार्निंग साइन, ऑप्शन बी दिया है मैंडेटरी साइन, ऑप्शन सी है प्रोहिबिशन साइन या निषेधक चिन्ह, ऑप्शन डी है इंफॉर्मेशन साइन या सूचनात्मक चिन्ह। तो ये साइन क्या होता है, तो इसका सही आंसर है आपका इंफॉर्मेशन साइन। इस तरह का जो साइन दिया रहता है इसको बेसिकली इंफॉर्मेशन साइन बोलते हैं। और क्या क्या साइन होते हैं यहाँ पे इसकी एक आप टोटल लिस्ट देख सकते हैं। कभी भी जो अगर आपको इस तरह से राउंड शेप में इस तरह से क्रॉस के साथ दिया हुआ है शेप में कोई चीज़, तो ये प्रोहिबिशन साइन होता है, यानी निषेधात्मक चिन्ह होता है। जैसे आपने देखा होगा नो स्मोकिंग जोन में इस तरह से बना रहता है सिगरेट को बना के, ये नॉर्मली रेड कलर का रहता है और बैकग्राउंड इसका जो होता है वाइट कलर का रहता है। इस तरह से अगर आप सर्कल देखें हैं कहीं पे तो ये मैंडेटरी साइन होता है। मैंडेटरी साइन जैसे आपने देखा होगा कहीं पर लिखा रहता है कि यहाँ पे सीट बेल्ट पहने, आई प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज करें, ग्लास पहने, ये नॉर्मली ब्लू कलर का होता है और वाइट कलर से इसमें जो है निशान बने रहते हैं। अगर इस तरह से ट्रायंगल साइन आपको दिखता है तो ट्रायंगल साइन हमेशा वार्निंग साइन होता है। ये येलो कलर का होता है और ब्लैक कलर से इसके अंदर चीज़ें लिखी या बनाई हुई रहती हैं। इस तरह से अगर चौकोर साइन आपको मिलता है रेक्टेंगल या स्क्वायर तो इसको इंफॉर्मेशन साइन बोलते हैं और ये ग्रीन कलर का होता है और साथ में इसके बीच में वाइट कलर से कोई चीज़ लिखी रहती है, तो ये हमेशा इंफॉर्मेशन साइन होता है, जो कि ये भी इंफॉर्मेशन साइन ही है, बस ब्लैक एंड वाइट होने की वजह से आपको ये ग्रीन कलर जो है दिख नहीं रहा है। इस तरह का प्लस सिंबल आप लोगों को पता होगा ये किसके लिए होता है, हॉस्पिटल्स और इन सब चीज़ों के लिए होता है। ये यही सेम स्क्वायर या रेक्टेंगल साइन अगर रेड कलर से है तो ये फायर सेफ्टी के लिए होता है। इसमें बैकग्राउंड रेड होता है और साथ ही जो चीज़ें बनी होती हैं वाइट कलर से बनी होती हैं। फायर एक्सटिंग्विशर का इस तरह से आप लोगों ने साइन देखा होगा। तो ये इस तरह से इतने सारे चिन्ह होते हैं बेसिकली, सर्कल विथ क्रॉस, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर ग्रीन कलर एंड स्क्वायर रेड कलर। तो इनको याद रखेंगे आप तो इनसे रिलेटेड जो भी आएगा क्वेश्चन उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज स्मूथरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। अग्नि के समन में स्मूथरिंग जो होता है वो बेसिकली क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए आपको दिया रखा है एडिंग द फ्यूल एलिमेंट टू द फायर, अग्नि में ईंधन मिलाना। ऑप्शन बी है रिमूव द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, अग्नि से ईंधन अलग करना। ऑप्शन सी है यूजिंग ऑफ वाटर टू लोअर द टेम्परेचर, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। या ऑप्शन डी है आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो कभी भी आग जब लग जाती है तो आग के बुझाने के हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं कि हम जो ईंधन होता है उसको उसमें से अलग कर दें, या ऑक्सीजन को अलग कर दें, या हमारा जो टेम्परेचर मतलब होता है हीट होती है उसको अलग कर दें। इन 3 चीज़ों को अलग करके हम आग को बुझा सकते हैं। उसी में से एक इफ़ेक्ट को स्मूथरिंग कहा जाता है। तो वो क्या होता है यहाँ पे चलिए देखते हैं। स्मूथरिंग बेसिकली होता है आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। आग जब लगी हुई है 3 रीजन से लगी आपकी, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल, 3 चीज़ होती है तभी आग लगती है। इसमें से कोई एक चीज़ नहीं होगी तो कभी भी आग नहीं लगेगी। तो उसमें से ऑक्सीजन को जो हम हटाते हैं जिस मेथड से जिससे आग बुझ जाए उसको बेसिकली स्मूथरिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे इस डायग्राम के माध्यम से। ये बेसिकली फायर ट्रायंगल होता है जो हमने अभी आपको बताया, ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल, ये 3 चीज़ रीजन होते हैं आग लगने के। अब हमें अगर इस आग को बुझाना है इन 3 चीज़ों से लगी है तो हमें आइदर इसको यहाँ से हटाना होगा। तो जब हम ऑक्सीजन को हटाते हैं तो उसको स्मूथरिंग कहते हैं। ठीक है, उसी जगह से अगर हम हीट को हटाते हैं तो उसे कूलिंग मेथड कहते हैं। ये हो गया स्मूथरिंग मेथड, ये हो गया कूलिंग मेथड। और अगर फ्यूल को हटाते हैं तो उसको बोलते हैं स्टार्विंग मेथड। ठीक है, फ्यूल को हटाएंगे तो क्या बोलेंगे, स्टार्विंग। ऑक्सीजन को हटा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, स्मूथरिंग। ठीक है,
और अगर हीट को हटाते हैं तो कूलिंग। ये 3 मेथड होता है। इस पे 3 क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं। यहाँ आपसे स्मूथरिंग पूछा है, यहाँ आपसे स्टार्विंग भी पूछ सकता है, कूलिंग मेथड भी पूछ सकता है। तो इस फायर ट्रायंगल को अगर अपने दिमाग में आप रखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच इज द फिजिकल हैजार्ड, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। यहाँ पे देखिए आपको 4 तरह की हानियां दी हुई हैं। ऑप्शन ए है स्मोकिंग या धूम्रपान, ऑप्शन बी है वाइब्रेशन कंपन, ऑप्शन सी है कोरोजिव क्षरण, या ऑप्शन डी है रेडियो एक्टिव यानी रेडियो एक्टिव सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, वाइब्रेशन। धूम्रपान आपका फिजिकल हैजार्ड नहीं है। वाइब्रेशन जो होता है इसमें बेसिकली कोई चीज़ वाइब्रेट करती है यानी वो बहुत तेज़ी से हिलती है, तो वो कंपन बेसिकली एक भौतिक हैजार्ड होता है। कोरोजिव को देखेंगे तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, मतलब एक केमिकल हैजार्ड है बेसिकली। रेडियो एक्टिव भी एक तरह से केमिकल हैजार्ड है। तो यहाँ पे जो हमारा वाइब्रेशन है ये फिजिकल हैजार्ड है, तो ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which is the correct sequence of operation to be performed when using the fire extinguisher? निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। ठीक है, अग्निरोधक जो हम यूज़ करते हैं उसका सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑप्शन ए पुल एम स्क्वीज स्वीप, यानी खींचें, निशाना लगाएं, दबाएं और घुमाएं। ठीक है, ऑप्शन बी है पुल एम स्वीप स्क्वीज, ठीक है, खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, दबाना, या ऑप्शन सी पुश अरेंज सीक्वेंस स्क्वीज स्वीप, या ऑप्शन डी है पुश अरेंज स्वीप सीक्वेंस। तो इसके लिए बेसिकली सिंपल सा एक तरीका होता है, इसका ऑप्शन देखते हैं। सही ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन ए पुल एम स्क्वीज एंड स्वीप। बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने के लिए एक सिंपल सा हम मेथड यूज करते हैं, पास मेथड बोलते हैं उसको। ठीक है, पी मतलब पुल, ए मतलब एम द फायर, पुल द पिन, एम द फायर, स्क्वीज होता है, फिर होता है स्वीप। ठीक है, इधर उधर घुमाना उसको। इसका एक छोटा सा डायग्राम से देखते हैं, समझते हैं इसको। ये होता है बेसिकली इस तरह से आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता है। तो पी मतलब होता है पुल द पिन, ए मतलब होता है एम द फायर, फायर पे एम करना है, एस मतलब होता है स्क्वीज द हैंडल, इस हैंडल को ऐसे दबाएंगे तो क्या होगा, उसमें से आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर में केमिकल रहेगा वो निकलेगा। उसको क्या करना है, जहाँ पे फायर लगा है उसको चारों तरफ इस तरह से करना है जिससे टोटल आग पे उसका नियंत्रण हो जाए। ठीक है, तो ये पास सिंपल शॉर्टकट याद रखेंगे। तो जहाँ पे भी आपको लगेगा पास, लेकिन पास में देखिए यहाँ पे भी तो पास ही बन रहा है ना, तो ये नहीं देखना है आपको, ये भी तो देखना है स्क्वीज पहले करेंगे, लास्ट में स्वीप आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस को थोड़ा सा इधर उधर भी कर देंगे, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। पुल एम स्क्वीज स्वीप, पास याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which step of 5S concept refers standardization? 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। नंबर ऑप्शन ए है स्टेप 1 प्रथम चरण, ऑप्शन बी है स्टेप 2 द्वितीय चरण, ऑप्शन सी है स्टेप 3 तृतीय चरण, या ऑप्शन डी है स्टेप 4 चतुर्थ चरण। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका स्टेप 4। 5S बेसिकली टीपीएम जो हमारा होता है, टीपीएम का फुल फॉर्म भी हम उम्मीद करेंगे आप लोग कमेंट्स में हमको बताइएगा जिनको भी पता होगा टीपीएम क्या होता है। बेसिकली टीपीएम एक जापानीज कंसेप्ट है, उन्हीं का एक कंसेप्ट है 5S। ठीक है, तो 5S में टोटल 5S होते हैं जिनका अपना एक मीनिंग होता है। उसमें आपसे पूछ रहा है स्टैंडर्डाइजेशन किसको इंगित करता है, तो ये चतुर्थ चरण है। कैसे है चलिए समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये होता है बेसिकली 5S। ठीक है, 5S का पहला S होता है शॉर्ट, दूसरा मीनिंग है सेट इन ऑर्डर, तीसरा है आपका साइन, चौथा है स्टैंडर्डाइजेशन जो यहाँ आपसे पूछा था, पांचवा होता है सस्टेन। तो इसको आपको याद रखना, शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। 5S बेसिकली चीज़ों को मेंटेन करने के लिए होता है कि लाइक आपके घर से लेके आप जहाँ पर चाहें 5S को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इससे आपकी लाइफ जो है बहुत ही आसान हो जाती है। 5S का मीनिंग होगा आपके पास बहुत सारे इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे बहुत सारे सामान हैं तो उनको सॉर्ट करके रखना है। ठीक है, सॉर्टिंग कि जिनकी जैसे जैसे ज़रूरत हो उस हिसाब से सॉर्ट करके रख दिए। सेट इन ऑर्डर, उनको एक ऑर्डर में रखना है कि लाइक नीचे एक बड़ा आइटम है तो उसके ऊपर छोटा आइटम आएगा, उसके ऊपर और छोटा आएगा। अब आप छोटा नीचे रख देंगे तो बड़ा वाला ऊपर से टॉपल हो जाएगा, प्रैक्टिकली ऐसे समझेंगे। तीसरा आ गया साइन कि उनको साफ़ सुथरा रखना है, मतलब उनको साफ़ सूफ करके रखना है।
चौथा आ गया स्टैंडर्ड, कि उनका अपना एक स्टैंडर्डाइज करना है, उनको उस स्टैंडर्ड के हिसाब से रखना है। और पांचवा आ गया इन चारों चीज़ों को सस्टेन करना है। ठीक है, अगर आप पांचवा इन चारों चीज़ों को सस्टेन कर लेंगे तो आपको इन सब चीज़ों की बाद में फिर बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बेसिकली जापानीज कॉन्सेप्ट TPM का एक 5S जो है उसी की एक अभिकल्पना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which plier is used for making wire hooks and loops? कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? ऑप्शन ए देखिए आपको दिया है फ्लैट नोज प्लायर, ऑप्शन बी लॉन्ग नोज प्लायर, ऑप्शन सी राउंड नोज प्लायर, या ऑप्शन डी डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक है, तो राउंड नोज प्लायर। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा कोई ऐसे तार है, ठीक है, इस तार ऐसे है, इसको मान लीजिए आपको हुक बनाना है। तो हुक कैसे होता है, इस तरह से कुछ बनाना है, या लूप बनाना है कोई आपको। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, किस प्लायर से? ठीक है, तो इसके लिए इस तरह का एक प्लायर होता है एक्चुअली। ठीक, राउंड नोज प्लायर इस तरह से होता है। इसमें दबा के हम जो है तार को मोड़ के कोई भी हुक या लूप का शेप दे सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ पिंचर? पिंचर का क्या उपयोग है? ऑप्शन ने देखेंगे यहाँ पे ट्विस्टिंग द फ्लेक्सिबल वायर, फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना। ऑप्शन बी कटिंग स्मॉल डायमीटर ऑफ वायर, छोटे व्यास के तार काटना। ऑप्शन सी है एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड, लकड़ी में से पिन तथा कीलें निकालना। या ऑप्शन डी है होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स वेयर फिंगर कैन नॉट रीच, छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली ना पहुंच सके। तो इसका सही ऑप्शन आप देखेंगे, इसका सही ऑप्शन है लकड़ी में से पिन तथा कीलों को निकालना। कैसे होता है इस पिंसर? यहाँ पे हम देखेंगे पिंसर इस तरह से होता है। यहाँ से आप इसको कील या कोई चीज़ पकड़ के इसको खींचते हैं तो वहाँ से कीलें निकल के आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन? इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? पीछे हमने आपको दिखाया था। तो ऑप्शन ए है मैंडेटरी साइन, ऑप्शन बी दिया है आपको कॉशनरी साइन सचेतक चिन्ह, ऑप्शन सी है इंफॉर्मेटिव साइन सूचनात्मक चिन्ह, या ऑप्शन डी है प्रोहिबिशन साइन या निषेधक चिन्ह। ठीक है, तो ये कौन सा साइन है? ये बेसिकली मैंडेटरी साइन है। ठीक, क्या होता है यहाँ पे आप देखेंगे, आपको दिखाया गया था यहाँ पे स्टॉप इस तरह से लिखा रहता है ना, देखे होंगे आप रोड पे, तो मतलब ये मैंडेटरी होता है। अगर इस तरह लिखा है यानी आपको वहाँ पे स्टॉप होना है, तो ये मैंडेटरी साइन होता है, आवश्यक चिन्ह होता है। इसी तरह से सबका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रोविजन साइन होता है। हर एक चीज़ का मीनिंग था जो हमने पीछे भी आपसे डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी? मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह वार्निंग चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? तो ऑप्शन ए है ब्लू, ऑप्शन बी है वाइट, ऑप्शन सी है येलो, या ऑप्शन डी है ग्रीन। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका होगा येलो। वार्निंग साइन जो होता है आपको हमने पिछले स्लाइड में दिखाया था कि वार्निंग साइन हमेशा येलो कलर का होता है। यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं, इस तरह से आपको वार्निंग साइन हर जगह लिखे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which type of fire extinguisher is used for fire on electrical equipments? विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है हेलोन टाइप, ऑप्शन बी है फोम टाइप, ऑप्शन सी गैस कार्ट्रिज टाइप, या ऑप्शन डी स्टोर्ड प्रेशर टाइप। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका हेलोन टाइप। कैसे होता है चलिए डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर इस तरह से दिखता होगा, आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फायर एक्सटिंग्विशर की बेसिकली जो कैटेगरी होती है ए, बी, सी, डी और आजकल एक चल रहा है के। ए जो होता है वो क्लॉथ, वुड, रबर, पेपर, प्लास्टिक, इसमें अगर आग लगी हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। बी जो होता है गैसोलीन, ग्रीस, ऑयल, इन सब के लिए यूज किया जाता है। सी कैटेगरी बेसिकली इलेक्ट्रिकल फायर के लिए यूज किया जाता है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे सी कैटेगरी यूज किया जाता है तो उसको हम क्यों नहीं लगाएंगे? देखिए आपको यहाँ पे सी कैटेगरी का ऑप्शन नहीं दिया है। डी कैटेगरी कंबस्टिबल मेटल जो होते हैं, हमारे धातुएं जो होती हैं उनमें आग लगने पे यूज किया जाता है। और के कैटेगरी जो है जो हमारे किचन फायर्स के लिए यूज किया जाता है, बेसिकली जो फैट या इन सब में जो आग लग जाती है उसमें। ठीक है, अब हेलोन क्या होता है? फिर यहाँ पे तो हेलोन प्रकार दिया था, तो यहाँ पे देखिए कि ये सारे जितने हैं ये तो फायर में नहीं यूज किए जाते, इलेक्ट्रिकल फायर में। हेलोन एक्चुअली एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसको कि नॉर्मली अब उतना कॉमनली यूज नहीं किया जाता, बट आज भी एयरक्राफ्ट जो होते हैं
उसमें अगर फायर लगती है इलेक्ट्रिकल फायर तो उसमें आज भी हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को ही यूज किया जाता है। ये चूँकि इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा दूषित करता है तो इसलिए इसको यूजेज को बहुत लिमिट कर दिया गया है, बट एयरक्राफ्ट्स के लिए आज भी हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। तो इसलिए अगर आपको यहाँ पे क्लास सी ऑप्शन दिया होता, क्लास सी, तो आप बिल्कुल जो है या CO2 टाइप दिया होता तो आप यहाँ पे बिल्कुल लगा सकते थे इलेक्ट्रिकल फायर के लिए उसको, लेकिन चूंकि वो नहीं दिया है, हेलोन टाइप दिया है, तो हेलोन टाइप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूस हीट? अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? ऑप्शन ए देखिए है आपका रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण। ऑप्शन बी है कंपोजिटिंग, खाद डालना। ऑप्शन सी है इंसिनरेशन, भस्मीकरण। या ऑप्शन डी है वेस्ट कंपैक्शन, अपशिष्ट का संघनन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका भस्मीकरण। भस्मीकरण में क्या होता है, किसी भी जो अपशिष्ट होता है, वेस्ट जो होता है, उसको हम बेसिकली राख में बदल देते हैं बेसिकली। कैसे होता है, यहाँ पे आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं। कोई भी हमारा जो वेस्ट जनरेटेड होता है उसको हम हीट और ये सब देते हैं, लास्ट में राख में बदल जाता है, तो इसीलिए उसको क्या बोला गया यहाँ पे कि जो हीट पैदा करे। तो इसमें जब हम गर्म करते हैं इसको राख में बदलने के लिए, ऐश में बदलने के लिए, तो वो हीट जनरेट होती है, इसीलिए इसमें इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स? धुएं से सुरक्षा के लिए किस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? PPE जो होता है आपकी सेफ्टी के लिए होता है बेसिकली, तो ये पूछ रहा है धुएं से सुरक्षा के लिए कौन सा PPE यूज करते हैं। ऑप्शन ए है एप्रॉन, ऑप्शन बी है गॉगल्स, ऑप्शन सी है ईयर मास्क, या ऑप्शन डी है नोज मास्क। तो फ्यूम्स, जाहिर सी बात है, धुएं से सुरक्षा आपके किसको चाहिए, आपके नाक को चाहिए, तो नोज मास्क हम यूज करते हैं बेसिकली धुएं से सुरक्षा के लिए। कोविड में आप सभी ने यूज किया होगा नोज मास्क, तो आप सभी को पता होगा इस तरह से दिखता है हमारा नोज मास्क। N95 नोज मास्क बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था उस टाइम पे, तो इसको बेसिकली यूज करते हैं हम धुएं से सुरक्षा के लिए, एच पर PPE। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? BIS का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपका बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी है बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, या ऑप्शन डी है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो BIS में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, BIS बेसिकली इंडिया का है, तो बहुत लोग इंटरनेशनल वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नहीं होना है। यहाँ पे जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है एक्चुअली ये इसका सही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड्स? भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है विंचेज, ऑप्शन बी है क्रेन एंड स्लिंग्स, ऑप्शन सी है लेयर्स एंड रोलर्स, ऑप्शन डी है मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म, मशीन चालित प्लेटफॉर्म्स। तो भारी लोड उठाते हुए आप लोगों ने देखा होगा अक्सर हम क्रेन एंड स्लिंग का यूज करते हैं। क्रेन एक टाइप का इक्विपमेंट्स हो जाता है, स्लिंग्स बेसिकली होता है जिससे हम उस भारी लोड को बांध के क्रेन में हैंग करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीलिंग्स ये होते हैं बेसिकली, इस तरह से सीलिंग्स होती है, चैन की भी होती है, रोप टाइप भी होती है, इस तरह से बेल्ट टाइप भी होती है, ये होती है बेसिकली सीलिंग्स। ठीक है, और ये होता है आपका क्रेन। इस तरह से आपने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे हैंग करके इस तरह से बांध के उठाते हुए देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर? आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? देखिए पिछले हमने स्मूथरिंग पढ़ा, उसके साथ साथ हमने आपको स्टार्विंग भी बताया था, तो अगर पिछला क्वेश्चन आपने देखा होगा तो इसका आंसर आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए है एडिंग फ्यूल टू द फायर, आग में ईंधन मिलाना। ऑप्शन बी है यूजिंग वाटर टू कूल द फायर, आग से ईंधन को अलग करना। ऑप्शन सी है रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। ठीक है, ऑप्शन डी है प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन सप्लाई टू द फायर, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो हमने क्या बताया था, स्टार्विंग मेथड क्या होता है, जल का रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर। ठीक है, हिंदी वाले पे मत जाइए क्योंकि हिंदी का ट्रांसलेशन इधर उधर थोड़ा सा हो गया एक्चुअली, ये वाला यहाँ पर होना चाहिए था और ये वाला यहाँ पर होना चाहिए था, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, तो हिंदी वाले को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, इसको बोलते हैं बेसिकली हम स्टार्विंग। ठीक है, इसमें आप वही अगर ट्रायंगल देखेंगे तो फायर ट्रायंगल जो बनता है एक्चुअली यहाँ पे होता है आपका फ्यूल। ठीक है, यहाँ हो गया आपका फ्यूल इस तरह से,
ये हो गया फ्यूल, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, ये हो गया आपका हीट। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, आप जो फ्यूल को जो हटा देते हैं इसी को बेसिकली स्टार्विंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पीपी। पीपी का नाम क्या है। ये आपको यहाँ पे पीपी दिया हुआ है, आप लोगों ने इसको देखा होगा, इसका नाम क्या है पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन ए है नोज मास्क, ऑप्शन बी हेड शील्ड, ऑप्शन सी फेस शील्ड, या ऑप्शन डी हैंड स्क्रीन। ठीक है, तो ये बेसिकली हैंड स्क्रीन है, जो बिल्डिंग करते वक्त अक्सर आप लोगों को देखा होगा यूज करते हुए, हाथ से पकड़ के इसको यूज करना होता है, तो ये हैंड स्क्रीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है लैंडफिल, ज़मीन में भर देना उसको, ऑप्शन बी है रिसाइकलिंग, ऑप्शन सी है इंसिनरेशन भस्मीकरण, या ऑप्शन डी है कंपोस्टिंग। तो इसमें देखिए आप एनर्जी किससे बचा पाएंगे, जहाँ पे आप रिसाइकिल कर देंगे चीज़ों को, वेस्ट जो भी होगा उसको रिसाइकिल करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ उसमें रिसाइकिल करके बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा और एनर्जी भी हमारी सेव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म टू द विक्टिम विद इंजरीज ऑन द चेस्ट एंड बेली। किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। तो किसी को अगर छाती और पेट में चोट लगी है तो कौन सा मेथड जो हम उसको सांस देने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन है सैफर मेथड, ऑप्शन बी है माउथ टू माउथ मेथड, ऑप्शन सी है माउथ टू नोज मेथड, या ऑप्शन डी है नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका होगा डी, नेल्सन्स आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। ठीक है, नेल्सन की भुजा ऊपर करके पीछे दबाव वाली विधि। ठीक है, इसको देखेंगे कैसे होता है, इस तरह से आपका ये दिया जाता है, इसको नेल्सन्स आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड इज कॉज फॉर इन्फेक्शन। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। तो ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, ऑप्शन बी है बायोलॉजिकल हैजार्ड यानी जैविक हैजार्ड, ऑप्शन सी है साइकोलॉजिकल हैजार्ड शारीरिक खतरा, या ऑप्शन डी है साइकोलॉजिकल हैजार्ड यानी मानसिक नुकसान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, कौन सा संक्रमण किससे हो सकता है। तो देखिए साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल हैजार्ड से जो है आपको संक्रमण नहीं होगा, ना ही इलेक्ट्रिकल हैजार्ड से होगा। संक्रमण किससे हो सकता है, जैविक हैजार्ड जो होता है, बायोलॉजिकल हैजार्ड जो होते हैं, किसी जीवाणु कीटाणु, इन सब से आपको संक्रमण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस टूल। इस औजार का क्या उपयोग है। ये यहाँ पे देखिए एक टूल दिया है आपको, इसका यूज पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दिया है होल्डिंग द हॉट सब्सटेंसेज, गर्म पदार्थ को पकड़ना, ऑप्शन बी है कटिंग एंड ट्विस्टिंग द वायर्स, तारों को काटना और मोड़ना, ऑप्शन सी है एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड, लकड़ी से कीले निकालना, या ऑप्शन डी है लूजनिंग एंड टाइटनिंग द बोल्ट्स एंड नट्स, बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड। इस तरह से इसकी टिप से जो है हम कीलों को पकड़ के खींच लेते हैं तो लकड़ी में से वो आसानी से निकल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू डायग्नोज द विक्टिम इज सफरिंग अंडर कार्डियक अरेस्ट। किसी आदमी को यदि दिल का दौरा पड़ गया है तो आप उसे कैसे पहचानेंगे कि आदमी को दिल का दौरा पड़ा है। तो ऑप्शन ए है गेट्स पेन इन स्पाइन गार्ड, रीढ़ की हड्डी में दर्द, ऑप्शन बी है माउथ विल बी क्लोज टाइटली, मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, ऑप्शन सी है हैवी स्वेलिंग ऑन हिज स्टमक, पेट में अधिक सूजन, या ऑप्शन डी है अपीयर्स ब्लू कलर अराउंड हिज लिप्स, होठों के चारों ओर नीला पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, होठों के चारों ओर नीला पड़ जाएगा। किसी को जब भी दिल का दौरा पड़ता है तो उसके होठों के चारों तरफ नीला नीला पड़ जाता है, इससे आप पहचान सकते हैं कि आदमी को कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। इस औजार का क्या नाम है। यहाँ पे आपको ये औजार दिया हुआ है, इसका नाम पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए है वायर स्ट्रिपर, ऑप्शन बी है क्रिम्पिंग टूल, ऑप्शन सी है कॉम्बिनेशन प्लायर, या ऑप्शन डी डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली ये आपका है डायगोनल कटिंग प्लायर। इसको कटिंग प्लायर बोलते हैं, डायगोनल शेप में रहता है इसलिए डायगोनल कटिंग प्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। यहाँ पे ये आपको एक चिन्ह दिया हुआ है, इसका नाम आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है वार्निंग साइन, ऑप्शन बी है मैंडेटरी साइन,
ऑप्शन सी है निषेधक चिन्ह यानी प्रोहिबिशन साइन, या ऑप्शन डी है इंफॉर्मेशन साइन, सूचनात्मक चिन्ह। तो इस तरह का चिन्ह हमने आपको बताया था क्या होता है, मैंडेटरी साइन होता है। जो इस तरह राउंड शेप में वाइट बैकग्राउंड से बना रहता है, ये मैंडेटरी साइन होता है, ठीक है। तो क्या है बेसिकली, क्या दिया हुआ है यहाँ आपको देखा जाए तो ग्लव्स यूज करना आवश्यक है, ये करके वो कहना चाह रहा है आपसे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए फायर एंड फर्स्ट एड के साइन इस तरह से होते हैं, फायर का रेड होता है एंड फर्स्ट एड का ग्रीन होता है स्क्वायर शेप में। प्रोहिबिशन साइन जो होते हैं हमेशा राउंड शेप में क्रॉस लगे होते हैं। हैजार्ड्स जो होते हैं येलो मार्क रहते हैं। मैंडेटरी साइन जो है राउंड कलर के इस तरह से रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What will be the first aid to be given to stop the bleeding of the victim? पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? ऑप्शन है अप्लाइंग ऑइंटमेंट, मलहम लगाना। ऑप्शन बी है कीप द इंजर्ड पोर्शन अपवर्ड, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना। ऑप्शन सी है कवरिंग द वाउंड पोर्शन बाय ड्रेसिंग, चोट लगे भाग को ड्रेसिंग करना। या ऑप्शन डी है अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, चोट लगे हुए भाग पे दबाव डालना, ठीक है। अगर रक्त का बह रहा है, रक्त कहीं पे चोट लग गई आदमी को, तो वहाँ पे दबाव डाल के, इसलिए हम लोग कपड़े या पट्टी कुछ बांध देते हैं कपड़े से, तो रक्त का बहाव थोड़ी देर में रुक जाता है, क्योंकि हमारी ब्लड में, हमारे शरीर में ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो उनके जम जाते हैं और वहाँ से फिर वो रक्त नहीं बह पाता और आदमी की जान बचाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What immediate action should be taken to rescue the victim if he is still in contact with the electrical power supply? पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाने चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है? यदि किसी आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है और ऑलरेडी वो इलेक्ट्रिक शॉक वाला जो सोर्स है उससे जुड़ा हुआ है, तो हम क्या कदम उठाएंगे? पहला तो ऑप्शन ए है पुल और पुश हिम फ्रॉम द कॉन्टैक्ट बाई हैंड, हाथों द्वारा खींचें या धक्का दें। ऑप्शन बी है इन्फॉर्म योर अथॉरिटी अबाउट दिस इलेक्ट्रिकल शॉक, अपने प्राधिकारी को विद्युत के झटके के बारे में जानकारी दें। या ऑप्शन सी है कॉल समवन फॉर हेल्पिंग टू रिमूव हिम फ्रॉम कॉन्टैक्ट, किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं। या ऑप्शन डी है ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर, संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करें। तो देखिए किसी को भी अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम बंद कर दें उस सप्लाई को जिससे वो आदमी बच सके, क्योंकि हाथों से उसे धक्का देंगे तो आपको भी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा और जब तक किसी को जानकारी देंगे वो आएंगे तब तक उसकी जान जा सकती है, ठीक है। किसी और व्यक्ति को बुलाएंगे तब तक भी हो सकता है उसकी जान चली जाए। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है आपके घर में, इंडस्ट्री में, कहीं पर भी किसी को अगर आपको लगे इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो सबसे पहले देखिए कि वहाँ पे जो बिजली आ रही है उसका मेन सोर्स कहाँ है, और उस सोर्स में स्विच, सर्किट ब्रेकर, एमसीबी जो भी है सबसे पहले जाके उसको हमेशा बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉशनरी साइन, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है विद्यालय स्कूल, ऑप्शन बी है गार्डेड संरक्षित, या ऑप्शन सी है अनगार्डेड असंरक्षित, या ऑप्शन डी है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि ये ऐसे दिया है, एक आदमी यहाँ से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन साइन है पैदल क्रॉसिंग का, ठीक है। आपको दिखाया था हम पीछे कि इस तरह से ट्रायंगल शेप में जो रहता है वो इन्फॉर्मेशन साइन होता है, तो ये पैदल क्रॉसिंग का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द गोल्डन आवर फॉर द विक्टिम इंजर्ड ऑन हेड विद रिस्क ऑफ डाइंग, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी हो और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है? ऑप्शन ए है फर्स्ट 15 मिनट, ऑप्शन बी है फर्स्ट 30 मिनट, ऑप्शन सी फर्स्ट 45 मिनट, या ऑप्शन डी फर्स्ट 60 मिनट, यानी पहले 60 घंटे। तो किसी को भी अगर सर में चोट लगी हो और वो लगभग मरने वाला हो तो उसके लिए कहा जाता है जो पहले 30 मिनट होते हैं वह स्वर्णिम घंटे होते हैं, कि अगर इस बीच आप उसको हॉस्पिटल पहुंचा दें और उसको सही से ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज रिफर्ड एज कोमा स्टेज, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है अनकॉन्शियस बट कैन रिस्पॉन्ड टू कॉल्स, बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना। ऑप्शन बी है कॉन्शियस बट कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल्स, होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना। ऑप्शन सी है ब्रीदिंग बट कैन नॉट रिस्पॉन्ड द कॉल, सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना। ऑप्शन डी है लाई टोटली सेंसलेस एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल्स, पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। तो जो आदमी कोमा में जाता है उसको लोग कहते हैं कि ऑलमोस्ट हाफ डेड हो जाता है,
तो यानी वो सेंसलेस रहता है पूरा और कुछ भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं कि वो कोमा में चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बोनस क्वेश्चन है। इसका आंसर आपसे हम उम्मीद करेंगे कि आप हमको कमेंट्स में बताएंगे। वैसे इसी वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर हमने ऑलरेडी आपको वीडियो के बीच में समझाया था। तो क्वेश्चन है, व्हाट डज फर्स्ट एस रिप्रेजेंट इन 5S कॉन्सेप्ट। 5S कॉन्सेप्ट में पहला एस क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है सेट इन ऑर्डर, ऑप्शन बी स्टैंडर्डाइज, ऑप्शन सी साइन या ऑप्शन डी सॉर्ट। इसका आप आंसर हमें कमेंट्स में करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की भी क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी और डेली हर अल्टरनेट डे पे आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेस मिलती रहेंगी। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों के लिए इसी तरह हम और वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच।